यहाँ गुलाब जामुन हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। लुक देखें कितनी खूबसूरत बेहतरीन सा कलर जो है ना ये गुलाब जामुन का आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, यहाँ मैं लूँगी गुलाब जामुन बनाने के लिए 1 कप के जितना ये ड्राई मिल्क पाउडर जो है ये मैंने ले लिया है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने नीडो का लिया है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, यहाँ फ्रेंड्स हमें चाहिए होगा एक टेबल स्पून जो भर के जो है ना ये मैदा चाहिए होगा, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स करना है। मैदा जो है ना इसको आपने छान लेना है और ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। थोड़ा सा इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, बिल्कुल 1 पिंच के जितना बेकिंग पाउडर जो है वो आपने इसके शामिल करना है अंदर। और बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। इसको चम्मच की मदद से, किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको हमने मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो है वो कोई गुठली वगैरह जो है वो ना बने। तीनों चीज़ों को ड्राई ही मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करेंगे जी इसको अच्छे से। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अंडा हमने शामिल करना है और घी शामिल करना है। 1 टेबल स्पून जो है वो बनास्पति घी जो है वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। और घी जो है ना आपका मेल्टेड होना चाहिए। इसके अंदर बाज़ औक़ात बनास्पति घी जो होता है वो दानेदार सा होता है। तो फ्रेंड्स आप शामिल करेंगे इसके अंदर अंडा 1 शामिल कर देंगे। और अब हमने इसको करना है थोड़ा सा जो दूध है वो लेके इसकी डो जो है ना हमने तैयार करनी है। और बिल्कुल परफेक्ट आपके जो है ना गुलाब जामुन बनने वाले हैं, वैसे ही बिल्कुल जैसे कि आप लेके आते हैं, हलवाई से लेके आते हैं। और गलतियाँ क्या करते हैं आपसे गुलाब जामुन बनाने वक्त, कौन सी गलतियाँ होती हैं कि आपके गुलाब जामुन टूट जाते हैं या फिर वो ऑयल के अंदर जाके बिखर जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ फ्रेंड्स, जो रेशो यहाँ मैंने बताया आपने सेम यही आपने इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपने जो चाशनी इसकी होती है उसको बनाते वक्त भी बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। यहाँ डो जो है इसको बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको हाथों से नहीं मलना, इसलिए कि अगर आप इसको ज़्यादा जो है ना वो हाथों के साथ मसलेंगे तो ये क्या होगा कि आपकी जो डो है वो हार्ड हो जाएगी, गुलाब जामुन अंदर से हार्ड बनेंगे। इसलिए अब इस तरीके से मैंने जो है ना इसकी गोलियां जो है ना छोटी छोटी सी बनानी शुरू कर दी हैं। और जितने आपको रिक्वायर हों अपनी फैमिली के हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी जो है उसको डबल करके भी फ्रेंड्स बना सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने जो इसके जो है ना वो बना ली हैं, गोलियां बना ली हैं। अगर आपको थोड़ा सा ये लगे कि ये पतला है, पतला बन गया है, इसकी जो डो बन गई है, आपने क्या करना है थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इस तरीके से गुलाब जामुन जो है इसकी शेप में, जौन से भी आपको शेप अच्छी लगती है उसमें आप बना लें। और यहाँ देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त बने हैं। दूसरी तरफ हमने इसकी चाशनी जो है ना, ये हमने ऑयल जो है इसका रखा है, ऑयल जो है इसके अंदर फ्राई करेंगे। और दूसरी तरफ जो है ना फ्रेंड्स हमने इसकी चाशनी जो है वो भी अभी तैयार करनी है। चाशनी बनाते वक्त आपसे कौन सी गलतियाँ होती हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। यहाँ जो है आपने छोटा सा पहले गुलाब जामुन छोटा सा पीस डाल के चेक कर लेना कि आया इसका जो है ऑयल है वो गर्म हो चुका है या नहीं। यहाँ जो है हमारे गुलाब जामुन जो है फ्रेंड्स ये बन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। और अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ चाशनी बनाते वक्त यहाँ फ्रेंड्स मैंने लिया था तकरीबन 1 कप की जितनी मैंने शुगर ली है और 2 कप इसमें पानी डाला है। 1 कप की जितनी शुगर और 2 कप के जितना इसमें वाटर जाएगा और थोड़ी सी इलायचियाँ 2-3 जाएंगी। और इसको हमने कुक करना है अच्छे से जब तक कि इसकी चीनी जो है ना, ये शुगर जो आपको ये अच्छे से डिज़ोल्व करनी है। और फिर कौन सी गलती है, गलती यही होती है पानी की कमी ज़्यादा हो जाती है। और या फिर ये होता है कि आप जो है ना इसको अभी ये अच्छे से कुक नहीं हुई होती और आप इसको चूल्हे से हटा लेते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हमेशा 1 तार की चाशनी जो है ना वो चाहिए होती है। जितनी भी स्वीट्स वगैरह बनती हैं उसके लिए 1 तार की चाशनी ही चाहिए होती है जिसमें चाशनी डलती है। तो इसमें करना आपने क्या है कि इसको अच्छे से आपने पकाना है। फिर ये जो टिप है फिंगर की इसके ऊपर रख के और आपने अपना जो थंब है उससे यूं इस तरीके से आप प्रेस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा
एक ड्रॉप डाल के कि क्या ये हमारी जो चाशनी है तैयार हो चुकी है या नहीं। अभी भी आप देख सकते हैं कि इसको पकाते हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये चाशनी हमारी जो है ना ये रेडी नहीं हुई। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अब ये देख सकते हैं कि इस तरीके से आपने इसका मेक श्योर करना है क्या ये आपस में चिपक रहे हैं या नहीं, इसकी तार सी बन रही है या नहीं। अभी मज़ीद इसको ज़रूरत है कुक करने की, मज़ीद हम इसको कुक करेंगे। जैसे ही इसकी वो चाशनी जो है वो चिपकना शुरू हो जाएगी, हाथों के साथ लगना शुरू हो जाएगी, यूँ इसकी तार सी बनना शुरू हो जाएगी ड्रॉप की, तो फिर हमने इसको चूल्हे से हटाना है और फिर हमने इसके अंदर जो है ना गुलाब जामुन डालने हैं और वो भी इसके अंदर चूल्हे से हटाने के बाद हमने इसके अंदर शामिल करने हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल करना पड़ता है, तो फिर ही कहीं जाके फ्रेंड्स आपको रिज़ल्ट जो है वो परफेक्ट मिलते हैं। तो इस तरीके से मेहनत बहुत ज़्यादा होती है कुकिंग में। तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होती हैं ना उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। और जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ जो है ना अभी भी तार जो है ना बनना नहीं शुरू हुई, इसलिए मज़ीद जो है इसको हम कुक करेंगे। और इलायचियाँ जो है वो मैंने डाली हुई हैं इसके अंदर, और कोई चीज़ नहीं डाली। बाज़ का थोड़ा सी इसमें चाची भी हम लोग डाल लेते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं डाली, मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं थी। उसके बगैर भी आपकी जो चाशनी है वो बहुत ही अच्छे से बन जाती है, शीरा बन जाता है। अगर आपने एक दिन के लिए रखने हैं तो गुलाब जामुन। यहाँ फ्रेंड्स गुलाब जामुन हमारे जो है ना इसके अंदर मैंने चाशनी डाल दी थी, चाशनी के अंदर मैंने डाल दी है, लेकिन चूल्हे से हटाने के बाद यहाँ लुक देख सकते हैं कितनी खूबसूरत, कितनी शानदार सी फ्रेंड्स यहाँ गुलाब जामुन की लुक जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। बहुत ही मज़े के, बहुत ही अच्छे जो है ना गुलाब जामुन फ्रेंड्स यहाँ बन के रेडी हुए हैं। और इस तरीके से आप भी जो है ना वो अपने घर में मज़ेदार से गुलाब जामुन जो है ना फ्रेंड्स बना सकते हैं। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितनी खूबसूरत सी जो है ना इसकी कलर है, और अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से ये कुक हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। चाशनी जो है इसके अंदर तक जो है वो गई है और सॉफ्ट भी हैं। ये तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही नरम, बहुत ही अच्छे जो है ना गुलाब जामुन यहाँ फ्रेंड्स हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। आप भी इसी तरीके से अपने घर में गुलाब जामुन बना सकते हैं, ड्राई मिल्क पाउडर से बना सकते हैं, और बहुत से तरीक़ों से गुलाब जामुन बनाए जाते हैं, बट मैंने ड्राई मिल्क पाउडर से ही बनाए हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की रेसिपी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको टाइम पे मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।